दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अल्कोहल। तो अल्कोहल ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें अल्कोहल का रासायनिक गुण पूछा जाता है, इसका उपयोग पूछा जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ज्यादातर मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में पूछा गया है और इसका उपयोग पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्लास 10th का जो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्कोहल, ठीक ना, क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। देखिए अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है याद रखेंगे। कई बार ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है, आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ देता है कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे C2H5OH, ठीक ना। ये क्या है, अल्कोहल का फार्मूला है, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे एथेनॉल, ठीक ना। एथेनॉल जो है ये अल्कोहल जो है ना, ये अल्कोहल का यूपीएससी नाम अगर लिखते हैं आप तो उसका नाम क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। तो ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जब आईपीएससी नाम लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है एथेनॉल। तो एथेनॉल यहाँ पे देख सकते हैं, एथेनॉल का पढ़ते हैं उसको, तो वहां पे जब एथेन का पढ़ते हैं जब कार्बन की संख्या 2 होती है, ठीक ना। तो इस तरह से इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जो एथेनॉल है वो क्या, CH3CH2OH, ठीक है। आप इसको एक तरह मतलब एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप C2, यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। देखिए एक यहाँ है, ठीक ना। तो कार्बन की संख्या हमने लिखा है यहाँ पे C2। उसके बाद देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और बचा क्या, ऑक्सीजन। तो एक फार्मूला ए भी होता है किसका, तो एथेनॉल का, ठीक ना। तो अल्कोहल है, अल्कोहल, हम उसी अल्कोहल की बात कर रहे हैं जो जिसको आप शराब के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसको स्टार्च से बनाया जाता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। अनाजों को सड़ा करके भी बनाया जाता है जिसको किण्वन फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, ठीक ना। तो उसी अल्कोहल की बात कर रहे हैं जिस अल्कोहल को पीने से काफी लोग बर्बाद हो चुके हैं, ठीक ना, और हो ही रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं समाज में सबसे बड़ा क्रूप है एक, ठीक ना। तो आज इसके बारे में हम बेहतर ढंग से जानेंगे, ठीक है, कि इसका आखिर किस प्रकार से इसका उपयोग है, ठीक ना। और ये तो आप उपयोग देख ही रहे हैं जो आपको इस समय समाज में पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक ना। तो ये तो इसका उपयोग आप देख रहे हैं कुछ का, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम बात करेंगे जो इसका केमिकल यानी जो रासायनिक तरह से इसका रसायन विज्ञान कैसे इसका अपना उपयोग करता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जो अल्कोहल है ना, उसी का जब आईपीएससी नाम लिखा गया तो बताया गया कि एथेनॉल है, ठीक ना। और एथेनॉल को ही क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है, यानी शराब कहा जाता है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। हो गई बात। देखिए ये चीज तो इसका मतलब थोड़ा सा इसके बारे में समझिए कि इसका टेलर था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म, क्या देखेंगे आप, एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म, यानी यहां पे देख सकते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ठीक ना। यानी एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि क्या कह रहा है पहला यहाँ पे। तो जो पहला स्टेप है, देखिए इसमें बताया जा रहा है एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जो एथेनॉल होता है, ठीक ना, जो अल्कोहल होता है, ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो बात आती है अब कमरे के तापमान की ना, तो कमरे का जो तापमान होता है दोस्तों वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, कमरे का ये है तापमान, ठीक ना, यानी रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है यह एक अच्छा विलायक है।
जो अल्कोहल होता है यह एक अच्छा विलायक होता है। ठीक है, चलिए तीसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे, एथेनॉल पानी से भी अनुपातों में घुलनशील होता है। जो एथेनॉल होता है पानी से भी, मतलब पानी की तुलना में भी ज्यादा क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, करा इसकी दहनशीलता काफी उच्च होती है। देखिए जो अल्कोहल है ना, इसकी दहनशीलता यानी ये मतलब जलने में बहुत फास्ट है। ठीक ना, इसकी जो दहनशीलता है बहुत उच्च मानी जाती है, क्योंकि अगर जो अल्कोहल है आप देख सकते हैं कि फिल्मों में आप बहुत ज्यादा देखते हैं कि क्या करते हैं, जब उसमें बोतल में दारू रहता है तो आग लगानी होती है, तो वहां पे क्या करते हैं सब कि जहां भी थोड़ा सा आग लगा हुआ है तो वहां पे दारू की बोतलें फेंक दी जाती हैं, तो वहां पे वो बॉटल क्या हो जाता है, या तो फट जाता है या फूट जाता है, देन जो अल्कोहल होता है बाहर आ जाता है और वहां पे काफी तेजी से आग पकड़ लेता है। ठीक ना, तो इसलिए वहां पे ऐसे किया जाता है क्योंकि उनको जानकारी है, उनके समझ में है कि भाई जो अल्कोहल है इनकी जो ज्वलनशीलता है, दहनशीलता है वो काफी उच्च होता है, बहुत तेजी से इसमें आग पकड़ता है। ठीक ना, तो ये चीज हो गया। क्या होता है यहाँ पे, देखिए काफी उच्च होता है, इसकी जो दहनशीलता होती है काफी उच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं आप, देखिए सभी प्रकार के शराबों का मुख्य अवयव है। ठीक ना, सभी प्रकार के जो शराब बनते हैं, ठीक ना, उनका सबसे मुख्य अवयव है कौन, तो एथेनॉल है। याद रखिएगा, सभी प्रकार के जितने भी मतलब शराब बनाए जाते हैं उनमें उनका सबसे जो मुखिया है वो कौन है यहाँ पे, तो एथेनॉल है। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना, इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, स्पिरिट ऑफ वाइन। तो एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक ना, कि किसको स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, तो याद रखेंगे एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहां पे देखिए इस चीज को स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक ना, नेक्स्ट क्या है, देख सकते हैं यह फलों में एस्टरो के रूप में पाया जाता है। ठीक ना, जो एथेनॉल है यह फलों में एस्टरो के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक ना, इससे पहले मैंने आपको बताया एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म। ठीक ना, लेकिन आप वहां पे सिर्फ हेडिंग बना लेंगे एथेनॉल का गुणधर्म। ठीक ना, वहां पे सिर्फ आप क्या बनाएंगे, हेडिंग एथेनॉल का गुणधर्म। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो उसका भौतिक है ना उसको हटा दीजिएगा। ठीक ना, भौतिक यानी फिजिकल को हटा दीजिएगा, बस हो जाएगा। ठीक ना, एथेनॉल का गुणधर्म। लेकिन यहां पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हेडिंग वहां पे गलती से लिखा गया था उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ हम गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल क्या है, इसका इंग्लिश क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अरे बात समझ में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेप, ध्यान से एक एक चीजों को समझना है, ठीक ना, कि शराब वाकई में है क्या। ठीक ना, देखिए एथेनॉल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक ना, जिस प्रकार से हम लोग पानी पीते हैं उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं पानी एक रंगहीन द्रव है। ठीक ना, सेम उसी प्रकार से आपका जो अल्कोहल है यानी शराब है, सेम इसी प्रकार का है। ठीक ना, तो यहां पर देख सकते हैं कि एथेनॉल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक ना, यानी काफी तेजी से जलने वाला पदार्थ है। इसकी एक विशेष गंध होती है। क्या होती है, इसकी एक विशेष गंध होती है तथा स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, कड़वा। क्या होता है, शराब क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ठीक ना, तो आप देखते हैं कि जो भी व्यक्ति शराब पिया रहता है तो आप उसके आसपास खड़े रहते हैं या व्यक्ति मतलब पास से गुजर रहा होता है तो आप क्या देखते हैं आप तुरंत फील कर लेते हैं कि वो व्यक्ति शराब पिया हुआ है, क्योंकि उसके महक से, ठीक ना, वो बोलता है तो उसके मुंह से जो बदबू आती है
तो शराब की आती है तो आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो पिया हुआ है, ठीक ना, ये पी करके आ रहा है, ठीक है, और ये काफी कड़वा होता है स्वाद में, ठीक है। चलिए फिर हम दूसरा यहां बात करते हैं, शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक, जो शुद्ध एथेनॉल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। यानी जो एथेनॉल है, हम शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक की बात करें तो कितना है, आप याद रखेंगे, शुद्ध एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर कह रहा है यह जल से हल्का होता है, याद रखेंगे कि यह जल से क्या होता है, बिल्कुल हल्का होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे आता था इसका आपेक्षिक घनत्व होता है कितना, देखिए इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 0.789 ग्राम प्रति मिली 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, होता है। यानी इसका आपेक्षिक जो घनत्व होता है, याद रखेंगे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एथेनॉल का यहाँ पे जो एथेनॉल है उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.789, ठीक ना। कितने डिग्री सेल्सियस पे इतना होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। और इसको किस में मापेंगे, तो ग्राम प्रति मिली में, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह जल में पूर्णतया विलय होता है, ठीक ना। जब इसको जल में डाला जाता है तो पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक ना। मतलब वहां पे पहचानना मुश्किल है, ठीक ना। क्या देखते हैं आप अक्सर कि गांव में या कहीं भी लोग शराब पीते हैं तो क्या करते हैं, जो पानी होता है उस पानी में अल्कोहल को मिला करके पीते हैं, ठीक ना। तो वहां पे इसको आंकना मुश्किल है, क्योंकि जो अल्कोहल है ये जल से भी हल्का होता है, और जब जल में इसको डाला जाता है तो बिल्कुल उसमें क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, यानी घुल जाता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे चौथा, इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। तो आप याद रखेंगे जो एथेनॉल है उसका जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ना ही क्षारीय नेचर का होता है और ना ही अम्लीय नेचर का होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए आगे, इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उदासीन है। जब कोई विलयन उदासीन होगा और उदासीन विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिटमस पेपर आप जैसा डालेंगे वैसा ही निकलेगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना अम्लीय नेचर है ना क्षारीय नेचर है, ये बिल्कुल उदासीन है। उदासीन होने की वजह से इसमें लिटमस पेपर को डाला जाएगा तो लिटमस पेपर किसी कलर का मतलब दूसरे कलर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यहां आप देख सकते हैं, यह पीने पर उत्तेजना उत्पन्न करता है, ये बेचैनी उत्पन्न करता है, ठीक ना। मतलब इंसान पीने के बाद से कुछ अलग तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तथा अधिक पीने से निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। और ज्यादा अगर अल्कोहल का सेवन कर लिया किसी व्यक्ति ने, ठीक ना, तो उस व्यक्ति का पूरा जो दिमाग है यानी उसके बस में कुछ भी नहीं रहेगा, वह बिल्कुल अलग बिहेव करेगा। अब मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक ना। एकदम समझिए कि अलग बिहेव करता है। जैसे आप गांव में देखते हैं या शहरों में देखते हैं, मार्केटों में देखते हैं कि जो दारू पिया रहता है उसके बात करने का जो तरीका होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक ना। किसी को गाली के लैंग्वेज में ही बात करता है, किसी से तमीज से बात नहीं करता है, उसका मतलब कुछ भी सेंस उस समय दिमाग काम नहीं करता रहता। सबसे ज्यादा असर किस पे करता है, दिमाग पे करता है, ठीक ना। इंसान होशो हवास में नहीं रहता है, क्या बोल रहा है उस समय कुछ भी उसको पता नहीं रहता, ठीक ना। और वो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है। उस बगलों को ये भी नहीं पता रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना, क्या कर रहा हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता रहता है। जाके नाली में गिरे चाहे कहीं भी जाके सो जाए, कहीं भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। किसी कचड़े में जाके गिर जाए तो भी समझेगा कि हम गंगा स्नान कर रहा है। तो इन गधों को कौन समझाए कि दारू का इतना खतरनाक असर होता है कि अगर ज्यादा सेवन कर लेने से उसकी मृत्यु भी हो जाती, ठीक ना। ज्यादा दारू पीने से ज्यादातर क्या होता है, मतलब
जो ज्यादा दारू पी लेता है उसकी डेथ होने का पूरा चांसेस रहता है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक ना। तो ये रहा इसका एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एथेनॉल का उपयोग, ठीक ना। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसके उपयोग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसका हानि क्या होता है, ठीक ना। इससे पहले आप यहां पे पढ़िए कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक ना। तो एथेनॉल का उपयोग यानी यूजेज ऑफ एथिल एल्कोहल, इसको एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या एथेनॉल भी बोलेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में। अब यहां आप देखिए इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, कहां कहां किया जाता है। तो यहां पहला देखेंगे स्प्रिट बनाने में, ठीक ना। जो एथेनॉल है इसका उपयोग स्प्रिट बनाने में किया जाने लगा, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है, दूसरा पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में, ठीक ना। यानी इनमें भी एल्कोहल का प्रयोग होने लगा। जो पेंट आता है उसमें भी होता है, वार्निश होता है, जो गोंद होता है उसमें भी एल्कोहल का उपयोग होने लगा, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं जैसे कि घर पे जब पेंट होता है तो जो पेंट का जो डब्बा जो ऊपर ढक्कन होता है उसको खोला जाता है तो देखते हैं ना एक अजीब प्रकार का उसका महक आता है, ठीक ना। तो एल्कोहलिक महक आता है, उसका जो गंध आता है उसका कैसा आता है, एल्कोहलिक आता है, ठीक है। इससे आपको पता लगता है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा रहती है। हर ये बात समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा देखिए कह रहा औषधियां। हाँ भाई, जो आप लोग औषधियां यानी हम दवा की बात कर रहे हैं आप, ठीक ना। तो दवा में भी इसका उपयोग किया जाता है एल्कोहल का, ठीक है। जैसे आप खांसी वगैरह की सिरप पी रहे हैं तो वहां पे भी देख रहे हैं कि उसमें एल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। जैसे आप एक तो आ गया है टोरेक्स, ठीक ना, यानी उसी का कोरेक्स का भी भाई है। तो देखिए जितनी भी आप मेडिसिन जो लेते हैं खांसी के लिए, ठीक ना, जो सिरप आता है उस सभी में क्या रहता है, एल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक ना। तो कितने लोग खांसी की जो सिरप आती थी कोरेक्स करके, ठीक ना, तो उसको नशा के रूप में यूज करने लगे। जब उसको थोड़ा थोड़ा पी रहे थे तो थोड़ा उत्तेजना हो रहा था, लेकिन बाद में लोग उसको क्या करने लगे, ये उसको भी एक मदिरा की तरह सेवन करने लगे, ठीक ना। और उसको बॉटल का बॉटल ही गटक जाते हैं, अरे बात समझ में, जिससे कि उनके अंदर काफी ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आयोडीन परफ्यूम। देखिए परफ्यूम जो आप सेंट मारते हैं ना, आप जो सेंट मारते हैं उसमें भी अल्कोहल की मात्रा मिलाई गई रहती है। जब आप मारते हैं तो उसका भी महक आप देखते हैं तो अल्कोहल की तरह ही आता है, ठीक ना। फिर स्याही में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। चौथा यहां पे हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक ना, क्लोरोफॉर्म का उपयोग पहले किस में किया जाता था, तो निश्चेतक के रूप में किया जाता था, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म था उससे पहले लोग को हॉस्पिटल में क्या करते थे, बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बाद में इस पे भी रोक लगा दिया गया, जिससे कि क्योंकि इससे भी काफी लोगों की डेथ हो जाया करती थी, ठीक ना। तो इसके वजह से इस पे रोक लग गया और दूसरी चीजों का भी उपयोग होने लगा, ठीक ना। तो इस सब का भी निर्माण किससे होता था, अल्कोहल भी उसमें मिलाए जाते थे, अल्कोहल से ही इसका भी निर्माण होता था। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए शराब व अल्कोहली पेय बनाने में जो ये एथिल अल्कोहल है इसका उपयोग शराब बनाने में, मदिरा बनाने में, ठीक ना, और अल्कोहली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका उपयोग उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक ना। इसका जो उपयोग है ये उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ये तो देखिए हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आजकल तो इन गधों को कौन समझाए, ठीक ना, कि यहाँ पे तो ये उष्मा की बात छोड़ी, वो लाएगा तो पहले पीना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। उससे उष्मा प्राप्त तो दूर की बात है, वो ला करके वो जितना रहेगा उतना वो पी जाएगा, ठीक ना। और पी करके भले भूत बन जाए, बगलूल बन जाए, वो गधा कुछ भी बन जाए, कुछ भी करे, लेकिन उससे बस नहीं रहेगा। उष्मा को तो गोली मारिए, वो पहले गधावा से पीने से बचेगा तब तो उष्मा इससे प्राप्त करेगा। अरे बात समझ में ना। चलिए
तो ये रहा इसका बेनिफिट्स, ठीक ना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका हानिकारक प्रभाव क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एथेनॉल पीने के हानिकारक प्रभाव, ठीक ना। मतलब शराब पीने से क्या प्रभाव हानिकारक पड़ता है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्या कह रहा है यहाँ पे। पहले स्टेप को आप देखेंगे, एथेनॉल की छोटी मात्रा में उपयोग से नशा आ जाता है। एथेनॉल थोड़ा सा मात्रा लेने से क्या आ जाता है, व्यक्ति को नशा आ जाता है, ठीक ना। फिर वो व्यक्ति नशे में क्या क्या करता है उसको भी पता नहीं रहता है, ठीक ना। तो एथेनॉल अगर मान लीजिए जो हमेशा लेता है तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक ना। लेकिन जो व्यक्ति पहली बार लेता है अल्कोहल को, पहली बार अगर थोड़ा सा लेता है तो उसको नशा चढ़ जाता है, ठीक ना। उसको लगता है कि मैं मतलब वो उधर पे कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसको कुछ पता नहीं लगता, ठीक ना। चक्कर टाइप उसको होने लगता है। चलिए, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, एथेनॉल के अल्पकालिक उपयोग से उल्टी, सिर दर्द, लड़खड़ाती जुबान आदि का कारण बनता है, ठीक ना। अल्कोहल का जब अल्पकालिक उपयोग करता है जब व्यक्ति, तो उसके कुछ फीचर्स शो करते हैं, जैसे उल्टी होने लगता है, उसके सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है, और उसकी जो जुबान होती है ना वो लड़खड़ाने लगती है। जब बातें करता है तो सही से कुछ बात बोल नहीं पाता है, ठीक ना। उसके पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जुबान ही, ठीक ना। वो चलेगा इधर जाएगा उधर। कई बार ऐसे स्पीड करके चलने वाले व्यक्ति रहते हैं, साइकिल लेकर कहीं ढिमला जाते हैं, कहीं गाड़ी लेकर ढिमला जाते हैं, ठीक ना। या कोई व्यक्ति नाला में गिर जाता है, कहीं पुलिया नीचे गिर जाता है, कहीं भी व्यक्ति गिरा मिलता है, ठीक ना। किसी कचड़े में जाकर गिर जाता है, तो उसकी बात अलग है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे देखते हैं हम, कह रहा एथेनॉल की लंबी अवधि उपयोग से, यानी एथेनॉल का जब काफी लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है, उसका उपयोग करता है, यानी शराब कोई व्यक्ति लंबे समय से पीते आ रहा है, तो देख सकते हैं आप क्या होगा, से एल्कोहल विषाक्त, मतलब शराब पीने का रोगी हो जाता है। फिर कह रहा यकृत रोग उसको हो जाता है, तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क के अस्थायी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। यानी मस्तिष्क की वजह से जब तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा तो व्यक्ति मानसिक तौर से क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। उसकी जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो क्या होता है, देखिए काफी डेंजर हो जाता है, ठीक ना। ज्यादा जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक ना। और यहां तक कि उसको उसकी फ्लाइट तक उसका साथ देता है, ठीक ना। ज्यादातर दारू पी करके व्यक्ति मर ही जाता है। देखते हैं ऐसे भी अक्सर लोग ज्यादा दारू पी ले रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उससे एक्सीडेंट भी हो रहा है, खुद मर रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं, ठीक ना। क्या बताया जाए इन गधों को कि ये अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि ये भी नहीं मरते और दूसरा कोई भी नहीं मरता, ठीक ना। इतना एक्सीडेंट देखिए हमारे यहाँ, मतलब जो भी एक्सीडेंट हो रहा है आज, उसका मेन रीजन, सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है क्या है, वो है अल्कोहल, यानी दारू पी करके गाड़ी चलाना, ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज कर रहे हैं और गाड़ियां चला रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रही है, बहुत दर्दनाक क्या हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। जिससे कि काफी क्षति हो रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में जो एक तरह से कहा जाए कि जो बेकसूर लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए तो ये तो रहा आप क्या एथेनॉल पीने के हानिकारक उपयोग रहा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे विकृत अल्कोहल क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे, ठीक ना। ये काफी मजेदार चीज है, ठीक ना, इसको समझने में और मजा आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का उपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, ठीक ना। कि देखिए सबसे पहले जब इसका उपयोग किया गया था, जब इसको बनाया गया था तो एक औषधि के रूप में लिया जा रहा था, ठीक ना। कंपनी ने औषधि के रूप में बनाया था, इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोग इसके सेवन से जब लोग पीने लगे तो उनको लगा कि हल्का सा इससे नशा हो रहा है, उत्तेजना हो रही है, ठीक ना। इसकी वजह से लोग पीना स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। तो ऐसे ही जब ज्यादा लोग पीना स्टार्ट कर दिए तो कंपनी वाला ने सोच करके भाई परेशान हो गया, ठीक ना, कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जितना अल्कोहल बनेगा उतना ये काम करने वाले यानी वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, ये सभी दारू को पी जाएंगे, ठीक ना। सभी जो अल्कोहल बन रहा है सबको ये क्या कर जाएंगे, पी जाएंगे, ठीक ना। तो उसके लिए क्या किया इसने, जो कंपनी था उसने क्या कर दिया कि उसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया, ठीक ना, जिससे कि वो वर्कर्स उस दारू को न पिए, जो अल्कोहल है उसको न पिए, ठीक ना, उसको
को बचाने के लिए, जो चीजें बन रही थी उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, उसमें मेथनॉल जैसा बहुत ही जहरीला पदार्थ को उसमें मिक्स करवा दिया। ठीक है, आगे देखिए, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए, जिसके कारण ये क्यों मिलवाया, क्योंकि ये पीने योग्य न रह जाए, जिसकी वजह से इसका क्या हो, बचत हो। फिर कह रहा अल्कोहल की पहचान के लिए इसके रंजक मिलाकर, ठीक ना, इसमें क्या किया गया, इसमें रंजक मिला करके इसका रंग नीला बना दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जब इसको मिला दिया गया तो इसका कलर नीला हो गया, ठीक ना, और रंजक मिला दिया गया जिसकी वजह से कि इस अल्कोहल की पहचान की जा सके, ठीक ना, अल्कोहल की पहचान की जा सके कि यही अल्कोहल है। नहीं तो जो मेथनॉल मिलाया जाता था उसकी वजह से क्या होता, बहुत लोग मर जाते, ठीक ना। तो इसकी वजह से क्या किया गया, उसमें एक रंजक मिलाया गया। रंजक क्या होता है, जो उसमें कलर को देता है, ठीक ना। तो रंजक यानी आप उसको सूचक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रंजक उसमें मिला दिया गया जिससे कि उसका रंग क्या हो गया, नीला हो गया। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है और इस प्रकार से उसका बचत होने लगा, ठीक ना। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया विकृत अल्कोहल, ठीक है। तो क्या आपने देखा कि क्या किया, एक कंपनी ने अल्कोहल बनाना शुरू किया और अल्कोहल जब बनाया तो वर्कर्स उसको धीरे धीरे पीना स्टार्ट कर दिए और उससे क्या हुआ, वर्कर्स को उत्तेजना हो रही थी, ठीक ना, और उनकी जो बॉडी में पेन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होते गया। इसकी वजह से लोग उसकी ज्यादा सेवन करने लगे, लोग मतलब उसके आदी हो गए, ठीक ना। तो इस तरह से कंपनी देख करके घबरा गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इसको बनाने से कोई फायदा होगा नहीं और जितने वर्कर्स हैं इसको क्या कर जाएंगे, पी जाएंगे, ठीक है। अब इसके पीने से क्या होगा, कंपनी काफी घाटे में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो कंपनी ने सोचा कि आखिर इसका तो कोई उपाय होगा। तो फिर कंपनी ने क्या कर दिया कि जो भी अल्कोहल बन रहे थे उसमें उसने क्या किया कि एक जहरीले पदार्थ को मिलवा दिया, ठीक ना। तो अल्कोहल को बचाने के लिए उसने क्या किया, एक जहरीले पदार्थ को मिलाया। उस जहरीले पदार्थ का नाम था मेथनॉल, ठीक ना। उस जहरीले पदार्थ का क्या नाम था, मेथनॉल। और जब उसने मेथनॉल उसमें मिलवा दिया तो ये क्या हो गया, जहरीला पदार्थ हो गया, जिससे कि लोग नहीं पी रहे थे, ठीक ना। अब बात आई कि इसको पहचाना कैसे जाएगा कि किसमें एथेनॉल मिला, किसमें मेथनॉल को मिलाया गया है और किसमें नहीं मिलाया गया है, ठीक ना। किसका यूज हमें करना है, किसका यूज हमें नहीं करना है। ये वर्कर्स को अवश्य मतलब उनको वो पहचान न कर पाए और उनको एक डर बना रहे कि हम कहीं जहर ना पी ले, तो इसकी वजह से ऐसा किया गया, ठीक ना। तो उसके बाद से उस कंपनी ने क्या एक दिमाग लगाया और उसमें क्या किया कि अल्कोहल में एक रंजक मिलवाया, ठीक ना, जिससे कि वो अल्कोहल को आसानी से पहचान सके। तो उसने क्या किया, एक रंजक मिलवाया और उस रंजक की वजह से जो अल्कोहल है वो नीला दिखने लगा, ठीक ना, जिसकी वजह से वो अल्कोहल को आराम से पहचान लेता था, ठीक है। पहचान लिया और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, अल्कोहल की बचत होना शुरू हो गई, लोग पीना बंद कर दिए उसको, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया विकृत अल्कोहल, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, विकृत अल्कोहल, ठीक है। आया बात समझ में? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, एथेनॉल के हानिकारक प्रभाव पढ़ा, इसका उपयोग पढ़ा और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका भौतिक गुणधर्म पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। मैं पहले भी बता चुका हूं इसमें कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथेनॉल का उपयोग बताइए, एथेनॉल का 4 उपयोग बताइए, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म को बताइए, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पे वेरी तोड़ लीजिए, ठीक ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक ना। ध्यान से इस चीज को समझिए कैसे रिएक्शन करता है, ठीक ना। तो यहाँ आप देखिए एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ठीक ना, क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए पहला हमने यहाँ पे लिखा है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, क्या करता है जब एल्कोहल एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसको हमें देखना है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम, जब यहाँ पे सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए क्या बनता है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकालता है। जब एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकलता है, ठीक ना। फिर बात करते हैं
और एक अन्य पदार्थ, बस इतना ही नहीं, हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकालता, उसके अलावा और भी पदार्थ को निकालता है। देखिए क्या करता है, और एक अन्य पदार्थ जिसका नाम है सोडियम एथोऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक ना। जब सोडियम की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है, एथेनॉल से कराई जाती है, तो सबसे पहले क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है और उसके बाद से एक अन्य पदार्थ का निर्माण करता है जिसको बोला जाता है सोडियम एथोऑक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम एथोऑक्साइड, ठीक ना। तो ये चीजें जो बन रही है इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक ना। क्या बन रहा है यहाँ पे, तो आपको मैंने बताया सोडियम एथोऑक्साइड, ठीक ना। कब बनेगा, जब सोडियम अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा तब। तो चलिए देखते हैं अब क्रिया करता है कैसे। देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि इस अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है, ठीक ना। इस अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। तो बताया गया कि सोडियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, एथिल अल्कोहल से। तो जो सोडियम Na किसका फार्मूला होता है, जो Na है इसका क्या नाम होता है, सोडियम होता है। क्या नाम होता है इसका, सोडियम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका नाम क्या, सोडियम, इसका नाम आप लिखेंगे सोडियम, ठीक ना। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, बहुत बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पे हमने हिंदी भी लिख दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम हुआ, ठीक है। सोडियम और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं हम, तो अल्कोहल से। अल्कोहल का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, देखिए CH3CH2OH, ठीक ना। और इसी का नाम है अल्कोहल, इसी का नाम है अल्कोहल, ठीक है। आप इसको इसका फार्मूला और तरह से भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस हमें इसे करने से आसानी होगा इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है। चलिए तो यहां से आप देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, यहाँ पे देखिए CH3CH2O और यहाँ पे Na+, यानी यही है। देखिए इतना का जो नाम है, इतना का एथोऑक्साइड, इसको क्या पढ़ा जाता है, एथोऑक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एथोऑक्साइड, एथोऑक्साइड, एथोऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए सोडियम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम, यानी सोडियम एथोऑक्साइड इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सोडियम एथोऑक्साइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, यही क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो कि निकल रहा है, ठीक ना, जो कि निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम है, ठीक ना। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से H को रिलीज किया गया, ठीक ना। तो इसके आगे 2 लिखा गया, यानी ये सभी क्या है, डबल डबल है, ठीक ना। यहाँ भी सोडियम डबल है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए इसको मैनेज करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए ऐसा संख्या रखा गया, ठीक ना। यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि CH3 CH2 और O ले लिया गया है, H को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया है। तो यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे H2 निकल गया, नहीं हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। बचा क्या इसके पास, देखिए इसके पास बचा क्या, CH3 CH2 O और O बचा, ठीक है। अब यहां पे देखिए CH3 CH2O बचा और यही से सोडियम निकल करके और जाकर के यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से निर्माण हो जा रहा है सोडियम एथोऑक्साइड का, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो क्या बना, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सोडियम के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया हुई और प्राप्त क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोऑक्साइड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूं। चलिए अब यहां पे हम दूसरा बात करते हैं, ठीक ना। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है, यहां पे ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक ना। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखेंगे दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया, ठीक ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करने के लिए ये अभिक्रिया है, ठीक ना। कैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्राप्त किया जाएगा, अल्कोहल से अभिक्रिया करा करके, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है कि 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है, ठीक ना। क्या होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे 443, ठीक ना, 443 केल्विन तापमान पर अल्कोहल को
अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से के साथ जब गर्म कराया जाता है तो एथेनॉल के साथ क्या होता है कि निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण होकर के एथीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है शब्द निर्जलीकरण, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर ये निर्जलीकरण क्या बता रहे हैं, ठीक ना। ये चीजें हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पे हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूं निर्जलीकरण क्या होता है, ठीक ना। देखिए, निर्जलीकरण पदार्थ से जल का अणु निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। पदार्थ है तो यहाँ पे पदार्थ क्या है, तो यहाँ पे पदार्थ आपका एल्कोहल है, एथेनॉल है, और एथेनॉल को जब यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एथेनॉल से जल के जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वह निकल करके भाग रहे हैं, और इसी जल के पदार्थ से जल के अणुओं को निकल करके भागने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, निर्जलीकरण कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे निर्जलीकरण क्या है, पदार्थ से जल का अणु निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में टोटल। चलिए, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक ना, कि 443 केल्विन तापमान पर जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जा रहा है तो एथेनॉल क्या कर रहा है, निर्जलीकरण कर रहा है और एथीन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है CH3 CH2OH, ये भी ये क्या है, ये क्या है, तो एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन की संख्या 2 है, ठीक ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 2 5 1 6, और इस प्रकार से देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, आप यहाँ देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है C2H5OH। तो इसी को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दिया गया है, ठीक ना। तो बातों को समझेंगे, ये कोई और नहीं है, जिसको आप जानते हैं वही है। ये कौन है, तो एथेनॉल है। ये वही है जिसकी तलाश हमें थी, और ये कौन है, तो एथेनॉल है, ठीक ना। तो एथेनॉल से क्या किया गया, जब हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जा रहा है, अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही जो एथेनॉल है ये एथीन का निर्माण कर रहा है और जल का निर्माण कर रहा है, ठीक ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जल का निर्माण हो, देखेंगे ध्यान से एक चीजों को समझेंगे। यहाँ पे जो CH3 है, इस CH3 को देखेंगे, यहाँ से हम ये CH3 से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देना, ठीक ना। एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिलीज किया। फिर यहाँ देखिए जब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी CH2 है, तो ये CH2 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से जब 2 निकले तो क्या यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में। और यहाँ पे अब सोच रहे होंगे सर यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ठीक ना। तो यही चीज तो आपको मैं समझा रहा हूं, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH, तो यहाँ से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिलीज किया यहाँ पे, ठीक ना, और यहाँ से इसको रिलीज किया। देखिए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH लिया गया, तो यहाँ क्या बना है, जल बना है, H2O। क्या बना है, जल बना है। और हमें क्या करना है, इसमें देख रहे हैं ना कि एथेनॉल का निर्जलीकरण हो रहा है, तो ये बता रहा है कि एथेनॉल से यहाँ पे क्या हो रहा है, जल निकल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हमने H को निकाला और यहाँ से OH को हमने इस प्रकार से जो जल है इसको निकाल कर फेंक दिया, ठीक ना, जल के अणु को निकाल दिया। अब बचा क्या है, हमें देखिए CH2 यहीं पे क्या बचा, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, और इसी का नाम है एथीन। क्या नाम है इसी का, एथीन। इसी का नाम एथीन है, और हमें एथीन ही प्राप्त करना था। तो एथीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। तो जब हम क्या करेंगे, एथीन को प्राप्त करना होगा तो एल्कोहल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होगा और उसके बाद एथीन का निर्माण हो जाएगा, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। अगर आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत हो रहा है, अगर एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बार बार वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। जब आपको ये सारी चीज समझना ही है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक एक चीजों को अच्छे से आप समझ जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आए तो आप उसको मिस ना करें, आप उसको बहादुरी के साथ लिख लें, ठीक ना।
तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।